बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आपका 2024 का जो गणित का पेपर था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं थोरोली। सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं वन बाय वन। काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिए हैं। तो चलिए अब जो आप सवाल करेंगे कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, प्रूव दैट। देखिए दो पक्ष दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आपको लेके आना है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो इजीली आप इसको कर सकते हैं आगे। कौन सा चैप्टर है ये, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये तो पता होगा, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इनको, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है आपको। इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, ठीक है, इज इक्वल टू cos a। यही था। अब हम लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लेंगे, बाया पक्ष जो होता है इसको कंसिडर करेंगे। क्या है बाया पक्ष, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, यही है। अब दूसरी चीज, हमें एक बात पता है कि भाई जो sec a होता है 1 बाय, क्या होता है sec a 1 बाय cos a, और tan a किसके बराबर होता है, tan a होता है sin a बाय cos a, sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है ना ये। तो बस इस चीज का यहाँ पे यूज कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या आ जाएगा, sec a की जगह 1 बाय cos a आ जाएगा, प्लस sin a बाय cos a, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 1 माइनस साइन ए एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, cos a एलसीएम आ गया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो यहां से एक चीज और हमें पता लगती है, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। होता है कि नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे इसको हम कवर करेंगे, कंप्लीट करते हैं। अब क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसकी जगह हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या है, cos ए है, एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, मेरे को पता है 1 स्क्वायर की जगह 1 भी लिख सकते हैं हम, है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो एक और फॉर्मूला हमें पता था, आइडेंटिटी अगर पता है तो आपको, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना, ये तो सबको पता होगी। तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए, ये कट गया, क्या बच गया, कॉस ए। यही तो था आपका राइट हैंड साइड, है ना।
यही प्रूव करना था, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। अगला सवाल देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, पाई को 22/7 लेना है। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड की बात की गई है, एक सेक्टर की बात की गई है जिसका एरिया आपको निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे सेक्टर का एंगल आपको गिवन है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको नोट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट हम। यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री है, रेडियस आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए 21 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का एरिया यानी कैसे निकालेंगे, देखिए जो डिटेल हमने लिखी है ठीक लिखी है। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और जो इसका कोण है वो 60 डिग्री है। एरिया निकालना है हमें, सेक्टर का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। थीटा है 60 डिग्री बाय 360 इंटू 22/7, आर कितना है यहाँ पे 21 है, तो 21 का स्क्वायर, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये 6 पे जाएगा, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, यही होगा। कैंसिल आउट करते हैं अब इसको, ये 3 बचा, ये 11 आ जाएगा। 7 या 21 और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट। अब 21 इंटू 11 आप मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 21 इंटू 1 21, 2 हासिल, 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर नोट कर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, काफी सिंपल है अगला सवाल, यहीं पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है, यदि पीई 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए, बहुत सिंपल है। अगर पीई नोट आपका कितना है, पीई है ना, यहाँ पे पीई आपको गिवन है 0.05, तो मुझे बताइए, बिकॉज पीई प्लस पीई नोट है ना, ऐसे भी लिखते हैं, या पी नोट ई एन ओ टी ई ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 1 के इक्वल, है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए क्या होगी, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नोट ई, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी नोट ई ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई कितना है 0.05, कितना आ जाएगा 0.95, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये। आगे देखिए, अब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आते हैं आपके 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 2-2 मार्क्स के भी ज्यादा बड़े नहीं होते क्वेश्चन, इजीली आप कर पाएंगे। ये है क्वेश्चन, यदि HCF 306 1314 बराबर है 18, तो LCM
306 1314 का क्या एलसीएम होगा। देखिए दो नंबर आपको दिए हुए हैं, है ना। एक नंबर दिया है 306, दूसरा दिया है 1314 या 1314, और इनका एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ गिवन है 18। एलसीएम फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा ना कि अगर दो नंबर हैं, मान लीजिए ए इंटू बी, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसे हैं, तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये अगर पता है तरीका, मेथड, तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, इजीली आप कर सकते हैं। क्या बोला गया है, दो नंबर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, यहीं पे कर देते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये अगर सिंपल बात आपको पता है तो दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्ट क्या है अब यहाँ पे 306 इंटू 1314 इज इक्वल टू HCF कितना है, 18 है, और LCM हमें निकालना है। इजीली आप निकाल सकते हैं एलसीएम क्या, 18 को इधर लेके आ जाइए दूसरी तरफ, 306 इंटू 1314 बाय 18 इज इक्वल टू एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा। कैंसिल आउट करना है बस आपको, है ना। तो कैंसिल आउट किससे कर सकते हैं आप, देखिए इससे हो जाएगा ये, है ना। 3 से अगर कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 18, 3 1 जा 3, 3 0 जा 3 2 जा 6, 102 आ गया। और अब क्या करेंगे आप, ये क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, तो बिल्कुल हो रहा है ना। कितने पे जाएगा ये, इसको कर देते हैं इनफैक्ट हम, शायद मल्टीप्लीकेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए फिर। 102 को ही कर देते हैं, 17 छिका 102 होता है ना। 17 इंटू 6 102। तो अब क्या करना है, एलसीएम के लिए आपको 1314 इंटू 17 करना है बस। कितना आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 17 इंटू 4 कितना होता है, 68, 6 हासिल, फिर 17 इंटू 1 17 और 6 23, 2 हासिल यहाँ पे आ गए। फिर 17 इंटू 3 कितना होता है, 51, 51 और 2 53, 5 हासिल, 17 इंटू 1 17 और 5 22। बस सिंपल है, डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलसीएम आ गया इसका। यही निकालना था, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये शो करना है आपको, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। या तो देखिए, इसको सॉल्व करने के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरीके हैं आपके पास। दो तरीके क्या है, एक मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट 3√2 बी अ रैशनल नंबर। हमें इरेशनल प्रूव करना है ना, तो इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने इसको, एक रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे here, अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर रैशनल नंबर है 3√2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3√2 पी अपॉन क्यू के बराबर है। रैशनल नंबर यही होते हैं ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0।
Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एंड P एंड Q आर कोप्राइम। ये बाद में काम आएगा, फिलहाल नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बेसिक चीज ये है आपके पास कि P अपॉन Q क्या है, P एंड Q कोई भी देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर होते हैं, जैसे मान लीजिए 10/15 है। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, सरलतम रूप में 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये 2 और 3 क्या है, ये कोप्राइम है 2 एंड 3। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, समझ गए ना? दे आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, आपने क्लास 6th में इसको पढ़ा होगा। तो चलिए, अभी तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इजीली हम इसको कर देंगे। देखिए √2 किसके बराबर आ जाता है? यहाँ पे √2 को मैं P/3Q लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना? अब देखिए here P/3Q is a rational number, but √2 is irrational number, है ना? √2 क्या है? रेशनल नंबर है, इसीलिए हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई, और कॉन्ट्राडिक्ट होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि 3√2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, है ना? या 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये यहां से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आप समझ गए यहां तक कि P और Q क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा आपके पास 3√2Q इज इक्वल टू P, है ना? या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं P इज इक्वल टू 3√2Q स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? P² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 3√2 का, और Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 18, यानी P² इज इक्वल टू 18Q²। क्लियर है? इसको अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगती है कि भाई जो आपका P² है ना, इफ P² क्या है यहाँ पे 18 से डिविजिबल है, इफ P² इज डिविजिबल बाय 18, अगर हमारा P² 18 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P²/18 आ गया, तो P² 18 से डिविजिबल है, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18, तो P भी 18 से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी रियल नंबर्स में। तो थ्योरम 2.1 जिसको हम बोलते हैं, क्या है उसमें कि भाई किसी नंबर का अगर स्क्वायर किसी संख्या से भाज्य है, डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उस संख्या से डिविजिबल होगा। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लिखिए लेट P इज इक्वल टू 18K। P को हम 18K बोल सकते हैं, वेयर K इज एनी इंटीजर। ठीक है, अगर ये है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा P² इज इक्वल टू 18K का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करिए, पुट द वैल्यू ऑफ
पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, पी स्क्वायर, इसकी जगह मैंने 18k स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 18q स्क्वायर, यही थी। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 18 इंटू 18k स्क्वायर इज इक्वल टू 18q स्क्वायर। इस 18 से ये 18 कट गया, 18k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज पता लगती है कि जो q स्क्वायर है वो भी 18 से डिविजिबल है ना। तो इफ q स्क्वायर इज divisible by 18, then q is also same theorem divisible by 18, है ना। तो यहाँ पे थ्योरम आप लिख देंगे थ्योरम 2.1, ठीक है। तो ये कर लिया आपने नोट। अब देखिए, मुझे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we know that P and Q are divisible by, किससे भाज्य हैं ये, 18 से, है ना। therefore P and Q are not co-prime, है ना। लेकिन अगर ये रैशनल नंबर हैं तो ये को-प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो को-प्राइम नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट। तो अगर ये को-प्राइम नहीं है तो आप बोल सकते हैं 10 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपके पास खाली यही नहीं और भी कई ये फिगर चेंज हो सकती हैं बच्चों, √3 √2 √5 इस तरह से भी आ सकते हैं। इनको आप प्रूव करो कि ये रेशनल है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे और सेम तरीका है, सेम तरीके से इनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह का अगर कोई भी आपको प्रूव करने को आए तो ऐसे आप कर लेंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर के। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।